नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया MM पब्लिक स्कूल धोद की तरफ से एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने दो सर्व समीकरणों के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। अब हम इस आज की क्लास में तीसरी सर्व समीकरण और कुल पांचवी सर्व समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहली जो क्लास थी उसमें हमने दो वीडियो के माध्यम से दो सर्व समीकरणों का अध्ययन किया था और आज का जो पहला वीडियो था उसमें हमने दो सर्व समीकरण देखी और अब हम इस दूसरे वीडियो के माध्यम से पांचवी सर्व समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो चार सर्व समीकरणें हमने पहले पढ़ी थी वो चारों ही सर्व समीकरणों के बारे में कक्षा 8 में थोड़ा थोड़ा बताया गया था। उसी का विस्तार हमने यहाँ पर देखा कक्षा 9 में। और पांचवी जो सर्व समीकरण है वो आपके लिए नहीं होगी। उस सर्व समीकरण का अध्ययन किस प्रकार से करना है ध्यान से देखना है मेरे बच्चों। तो सर्व समीकरण आती है a + b + c की होल स्क्वायर, a + b + c की होल स्क्वायर। अब इस सर्व समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, तो हल करने का साधारण सा तरीका है। देखो, a + b + c की होल स्क्वायर, तीनों के ऊपर एक साथ स्क्वायर लगा हुआ है, तो करने का तरीका है पहले इसका स्क्वायर करेंगे, a² + b² + c²। ठीक है, आगे a को और b को गुणा करेंगे और फिर 2 से गुणा करेंगे। a को और b को गुणा करते हैं तो ab और 2 से गुणा करते हैं तो 2ab। समझ गए। फिर एक b को और c को गुणा करेंगे तो bc और 2 से गुणा करेंगे तो 2bc। आगे अब a को और c को गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो 2ac। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को खोला जाता है, इस सर्व समीकरण को विस्तारित रूप से लिखा जाता है। अब इस सर्व समीकरण के माध्यम से हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से इस सर्व समीकरण के माध्यम से हल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीका है। पहचान करनी है आपको प्रश्न को देखकर कि किस सर्व समीकरण का उपयोग करना है और उसी के अनुसार सर्व समीकरण को लेकर आगे बढ़ना है। तो जैसे उदाहरण में डाल देता हूं, आपको दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, तीन x + 4y 3x + 4y + 5z की होल स्क्वायर। अब इसको हम किस प्रकार से हल करते हैं। हमें बताया कि सर्व समीकरण हमारी प्राप्त हो रही है a + b + c की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a बराबर तो है 3x, b बराबर है 4y और c बराबर है 5z। तो सर्व समीकरण हम लिख लेते हैं कि a + b + c की होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab 2bc और + 2ac + 2ac। इस प्रकार से सर्व समीकरण खुलती है। अब इस सर्व समीकरण के माध्यम से जो प्रश्न हमने देखा है उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो a बराबर तो 3x, तो a² तो पहले तो लिखेंगे 3x², ये तो गया a², फिर + b² और b बराबर हमारे पास में 4y² + c², c बराबर है 5z, ये c² + 2ab, यानी 2 को 2 गुणा a बराबर क्या है, a बराबर 3x है, गुणा b बराबर 4y है, 4y 2ab + 2bc। थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि आगे हमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं a² यानी 3x, ये तो हो गया a² + b² b बराबर 4y तो 4y², ये b² + c², c बराबर 5z², ये 5z², ये c²। अब 2ab यानी +2 गुणा a बराबर 3x गुणा b बराबर 4y + 2
गुणा बी, बी बराबर 4y गुणा सी बराबर 5z प्लस 2 गुणा ए बराबर 3x और गुणा सी बराबर 5z। पूरा दिखाई दे रहा हमें। आगे बढ़ते हैं, हम आगे हल कर लेते हैं। देखिए 3x की स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 और z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर, z का स्क्वायर हो गया z स्क्वायर प्लस देखो 3 को 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 और 6 को y से गुना कर 6 को 4 से गुना करते हैं तो 6 24। ये तो भाई संख्या को संख्या से गुणा। अब x को y से गुना करते हैं तो xy। आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 को 4 से गुना करते हैं तो 8, 8 को 5 से गुना करते हैं तो 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 और y को z से गुना करते हैं तो yz। आगे बढ़ते हैं तो प्लस 2 को 3 से गुना करते हैं तो 6 और 6 को 5 से गुना करते हैं तो 6 पंजो 30 और x को z से गुना करते हैं तो xz। इस प्रकार से हमारी इस सर्व समीकरण के सहायता से ये प्रश्न हल होता है। इस प्रकार से आपको हल करने का प्रयास करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने सर्व समीकरण नंबर 5 पढ़ी a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर, और इस सर्व समीकरण के माध्यम से हमने एक उदाहरण देखा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जब कभी कभी क्या होता है कि इन प्लस के निशान की जगह माइनस का निशान आ जाता है, उस स्थिति में इस सर्व समीकरण का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो मैं आपको और बता देता हूँ दूसरे उदाहरण के माध्यम से। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमारा उदाहरण है 4x माइनस 2y और माइनस 3z की होल स्क्वायर। अब इस उदाहरण को किस प्रकार से हम उस सर्व समीकरण के माध्यम से हल करें। तो हमने उस सर्व समीकरण में देखा था कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह प्लस के निशान थे, जबकि यहाँ पर क्या है माइनस के निशान है। अब माइनस के निशान आए तब किस प्रकार से उस सर्व समीकरण का हल हमें करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि a बराबर तो है 4x, b बराबर है माइनस का 2y और c बराबर है माइनस का 3z। यही है, इसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सर्व समीकरण लिख लेते हैं हम। a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। इसी के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला करना है a स्क्वायर, a बराबर है 4x, तो हम लिखेंगे 4x की स्क्वायर, ये तो हो गया a स्क्वायर। आगे b स्क्वायर प्लस b की जगह मान है हमारा 2, ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c बराबर माइनस का 3z, ये c स्क्वायर। आगे प्लस 2 गुणा a बराबर 4x गुणा b बराबर माइनस का 2y। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, प्लस 2 गुणा b बराबर है हमारा माइनस का 2y गुणा c बराबर है हमारा माइनस का 3z, माइनस का 3z। आगे प्लस 2 गुणा a बराबर 4x गुणा c बराबर माइनस का 3z, माइनस का 3z, माइनस का 3z। आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, 4 की क्यूब 4 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो प्लस का निशान, अब इसका स्क्वायर करते हैं, माइनस 2y का स्क्वायर करते हैं। हमें बताया कि संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक हो, जब संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। यानी माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, यानी प्लस 4y स्क्वायर।
प्लस 4y²। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो ये प्लस और 3 का वर्ग तो हो गया 9 और z का वर्ग हो गया z²। आगे देखिए इन तीनों को हमें गुना करना है, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, प्लस और प्लस को गुना करते हैं तो प्लस और प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो निशान आ जाएगा माइनस का। अब गुणा कर लेते हैं, 2 को 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16 और x को और y को गुना करते थे तो ये तो माइनस का निशान आ गया। और 2 को 4 से गुना करते हैं तो 8, 8 को 2 से गुना करते हैं तो 16xy, 16xy। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार आगे ये देखिए ये तो प्लस का है, प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे प्लस। आगे गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 4 3 12 yz। आगे बढ़ते हैं तो प्लस एक बार है माइनस एक बार है, प्लस और माइनस को गुना कर लेते हैं तो हमारे पास में आ जाता है माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24 xz। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हुआ 16x² प्लस 4y² प्लस 9z² माइनस 16ab प्लस 12yz और माइनस 24xz। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए हम किसी भी गुणनखंड को, किसी भी गणितीय समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने 2 वीडियो देखे। पहले वीडियो में हमने 2 सर्व समीकरण पढ़ी और इस दूसरे वीडियो के माध्यम से हमने एक सर्व समीकरण का अध्ययन किया जो कि एक महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी सर्व समीकरणों से संबंधित प्रश्न उदाहरण आपकी बुक में दिए हुए हैं। उन उदाहरणों को, उन प्रश्नों को आपको हल करने का प्रयास करना है। धन्यवाद।